टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज का नया टॉपिक है वचन, नंबर यानी संख्या। तो वचन जो है संख्या की गिनती का बोध कराता है। वचन जो है संख्या की गिनती का बोध कराता है। इसका परिभाषा हो जाएगा, शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह एक है या अनेक है, वह एक है या अनेक है, तो उस रूप को हम वचन कहेंगे। अब वचन के प्रकार जो है, हिंदी व्याकरण में वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? तो एक वचन जो है शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो, यानी अकेला का बोध होता है, अकेला सिंगल, उसे एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, किताब, शेर, हाथी, कलम, घोड़ा, कौवा, मक्खी इत्यादि, यानी जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहेंगे। अब है अगला बहुवचन। बहुवचन का परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से अधिक संख्याओं का बोध होता है, यानी एक से अधिक, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, घोड़े, किताबें, तोते, पंखे, स्त्रियां, नारियां इत्यादि। अब है वचन के विशेष प्रयोग। अब जो है अब आदर सूचक शब्द प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे राम। अब अगर राम की बात करें, सिर्फ राम, तो राम जो है अकेले है, लेकिन हमारे श्री राम प्रभु थे। अगर उनकी बात करें तो राम महान थे, तो हम यहाँ क्या करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब गांधी जी, अगर पार्टिकुलर किसी एक गांधी जी का बात किया जाए तो वह गांधी जी जो हैं, नाम से अगर करें, जाति से करें तो सिर्फ गांधी जी, लेकिन गांधी जी जो थे हमारे राष्ट्रपिता थे, तो क्या हो जाएगा? गांधी जी राष्ट्रपिता थे। नेताजी, अब पार्टिकुलर का बात नहीं हो रहा, यहाँ एक वचन में कोई नेताजी है, कोई एक ही नेताजी आया, लेकिन आदर सूचक है, इसलिए इनको हम आदर दे रहे हैं। नेताजी आए थे। अब है अगला पिताजी। पिताजी आ रहे हैं। अगला कि दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, रोम, लोग, हस्ताक्षर, होश आदि का प्रयोग जो है बहुवचन में होते हैं, यानी इनका प्रयोग जो होगा बहुवचन में होगा। ध्यान दीजिएगा, प्राण, प्राण जो है सूख गए, हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राण सूख गए। आंसू टपक पड़े, आंसू टपक पड़े। अब अगला है बाल, झड़ गए। दर्शन, अरे आपके दर्शन हुए, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। प्राण सूख गए, आंसू टपक पड़े, बाल झड़ गए। तो ये सभी का प्रयोग जो होगा ये हो जाएगा बहुवचन में। कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक जो है वर्ग, दल, गण, जाति इत्यादि बहुवचन है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है। अब जैसे मेरा मित्र वर्ग में गुणों को, यानी मेरे गुणों को जानता है। हिंदू जाति धर्म प्राण होती है। ये सभी जो है, यानी वर्ग में दल, गण, जाति, यानी ये सभी बहुवचन है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन में होता है। अब अगला टॉपिक है भाववाचक और द्रव्यवाचक संख्याओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक और द्रव्यवाचक संख्याओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे दया, लाज, पानी, घी, सोना, चावल इत्यादि। अब अगला है कि जनता, पुलिस, भीड़, यानी समूहवाचक संज्ञा जो होता है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे वहाँ भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, मतलब क्या कि भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, मतलब भीड़ जो है एक, यानी है समूहवाचक, लेकिन इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं हम लोग? एक वचन में कर रहे हैं। किस में प्रयोग कर रहे हैं? एक वचन में कर रहे हैं। पुलिस यहाँ भी आ गई। पुलिस यदि आ रहा है झुंड में, लेकिन हम पार्टिकुलर एक को ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगला है कि प्रत्येक, हर एक शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। अब देखिए, अब जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, ध्यान दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको चैनल अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें। देखिए हम सिंपल सा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक पेज है जिस पर लिख के बनाते हैं आप लोगों के लिए। अब है क्या? एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत, यानी अकारांत,
ओ, यानी जिसके लास्ट में ओ है, जैसे किताब है तो किताब के लास्ट में ओ है, वो हलंत प्लस ओ करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि औकारांत अगर स्त्रीलिंग है, औकारांत स्त्रीलिंग है तो इसमें क्या करेंगे, ओ के साथ ए जोड़ देंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, किताब के साथ के लास्ट में ओ है, ए जोड़े तो क्या हो गया किताबें। आंख, खो, ओ है, क्या हो गया आंखें। बहन, क्या हो गया बहनें। गाय, क्या हो गया गायें। पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें। अब अगला टॉपिक है कि पुल्लिंग आकारांत, अगर पुल्लिंग शब्द है और वो आकारांत शब्द है तो क्या करेंगे, आ जो है, आ के जगह ए जोड़ देंगे, आ के जगह ए जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ कौवा, कौवा में ए जोड़ेंगे क्या हो जाएगा कौवे। हरा है, हरा के साथ ए जोड़ेंगे क्या होगा हरे। घोड़ा, घोड़ा क्या हो जाएगा घोड़े। तो एवं प्रकार से मुर्गा का मुर्गे, कपड़ा का कपड़े, चीता का चीते, काला का काले, बेटा का बेटे, लोटा का लोटे। एवं प्रकार से ध्यान रखिएगा, कॉपी कलम आप निकाल लीजिए और इसको नोट कीजिए। ये जो है वचन, वचन का टॉपिक आज खत्म हो जाएगी और इसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक है कि आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे आ है, अब आ जो है इसके साथ क्या करते हैं ए जोड़ देते हैं। जैसे लता है, लता जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें ए जोड़ें तो लताएं हो गया। साला में ए जोड़ें सलाएं, यानी दिशाएं, माताएं, कालाएं, महिलाएं। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कंपटीशन का होता है इसमें 1 नंबर का पूछता है, तो आप निश्चित तौर पे इसको सही सही बना लीजिएगा। अब अगला टॉपिक जो है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ओ जोड़कर हम जो है क्या करते हैं बहुवचन बनाते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द अगर रहता है तो उसके अंत में ओ जोड़कर क्या करते हैं पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे लड़का का, तो यहाँ आ है, इसमें ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा लड़कों। गधा, गधों। बछड़ा, बछड़ों। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। फिर आगे की टॉपिक हम बताते हैं। अब जो है एक वचन यानी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आने वाले या को हम क्या करते हैं या में बदल देते हैं। क्या करते हैं या में बदल कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे डिबिया, डिबिया में क्या करते हैं हम सब चांद जोड़ दिए या कर दिए तो क्या हो गया डिबिया। कुतिया, कुतिया में क्या किया या जोड़ दिए कुतिया। चूहिया, गुड़िया, ये सभी शब्द जो हैं ऐसे करके हम क्या करते हैं बहुवचन बनाते हैं। क्या करते हैं बहुवचन बनाते हैं। अगला टॉपिक है एक वचन शब्द यानी गण, लोग, जन, वर्ग, दल इत्यादि जो है जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। यानी एक वचन शब्दों में हम लोग गण, एक वचन शब्द जो होता है उसमें गण, लोग, जन, वर्ग, दल इत्यादि जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे साधु, अब साधु में अगर हम साधु में गण जोड़ दिए तो साधुगण यानी बहुत से साधु हो गए। मित्र, मित्र वर्ग, अगर मित्र में वर्ग जोड़ दिए तो बहुत सारे मित्र हो गए। गुरु जो है गुरु में जन जोड़ दिए तो गुरुजन यानी बहुत से गुरु, हमारे जितने भी गुरु थे बहुत से गुरुजन। छात्र यानी छात्रगण, जितने भी छात्र हैं सभी हो गए। अब इस प्रकार से हम जो है हम अगला टॉपिक ले लेते हैं। ईकारांत और दीर्घी यानी ह्रस्व और दीर्घ शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं तथा अगर दीर्घिकार रहता है तो हम उसे हर्षिकार बनाकर क्या करते हैं पुल्लिंग बनाते, मतलब बहुवचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बहुवचन बनाते हैं। जैसे लड़की, अब लड़की में क्या है कि दीर्घिकार है तो इसको हम क्या किए हर्षिकार कर लिए और यहाँ जोड़ दिए। सखी, अब सखी में क्या किए सखियाँ। विधि, विधियाँ। दासी, दासियाँ। नदी, नदियाँ। रोटी, रोटियाँ। नारी, नारियाँ। रानी, रानियाँ। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब अगला टॉपिक है कि उकारांत और दुर्घु यानी हर्षु और दुर्घु यानी ह्रस्वकार और दुर्घुकार यानी जो स्त्री शब्द के अंत में हम ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए वस्तु, ये पहले से ही हर्षुकार है तो इसको हर्षुकार रहने देते हैं। ऋतु, ये भी पहले से है हर्षुकार है तो इसमें सिर्फ ए जोड़ते हैं। अब बहु, बहु में देखिए दुर्घुकार है, इसको क्या किए हर्षुकार कर लिए और इसमें ए जोड़ दिए। वधु, इसमें क्या है दुर्घुकार है, इसको क्या कर लिए हर्षुकार और इसमें ए जोड़ दिए तो ये क्या हो गया बहुवचन हो गया। अब जो है नोट में अब एक ध्यान दीजिएगा, माली, माली, मालियों। डाकू, डाकुओं। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर ये टारगेट टीचिंग सेंटर आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। हम छोटे छोटे वीडियो, छोटा छोटा टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच निश्चित ही अब आएंगे और जैसे ही मेरे पास सभी सामान अवेलेबल होता है तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाकर आपको दूंगा।